पाकिस्तान के और चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां से पाकिस्तान की जो ट्रेड और ट्रैवल है वो सस्पेंड हो चुकी है चीन के हवाले से। और देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं। खबर आपको दें कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और लीगी रुकन बिलाल अजहर कयानी आमने सामने आ गए। अभी तक डेडलॉक क्यों है, कौन है इसका जिम्मेदार? हुकूमत जानती है कि आप 12 रोज से यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे आपने फरमाया, वजह फरमाया कि मुतालबात तो सारे अवामी मुतालबात हैं। कोई फिलोसफर्स मौजूद हैं, ये राजे रूजे, खलीलुर रहमान वगैरह, उरिया मकबूल, बिस्कुट वगैरह, इस तरह के सारे नौसरबाज 2 नंबर फ्रॉडिये पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेक्चर देते हैं। जहाँ से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान 1 है, कश्मीर 2 है, बलूचिस्तान 3 है। ये तीनों पेरिफेरल एरियाज हैं, पेरिफ्री है, मतलब दे आर नॉट द सेंटर, दे आर नॉट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, वो इस तरह नहीं है, इवन क्वेटा, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो पेरिफ्रीज हैं दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटीज जो सेंटर में है, और जो सेंटर है यानी कि इस्लामाबाद जो है वो डिस्कनेक्टेड है कि वहां पे क्या हो रहा है। और ये बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्होंने जो कराकोरम हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट था, सी पैक रूट, वो भी ब्लॉक कर दिया हुआ है। ट्रेड एंड ट्रैवल दोनों सस्पेंड है। आपको पता है कि पाकिस्तान से बसें चीन जाती हैं, यानी कि आप लाहौर से इस्लामाबाद से चलें तो आपको पाकिस्तानी जो बसें हैं वो लेके जाती हैं चीन, और आपको बाय रोड लेके जाता है। सो आपको जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन पे जाने की जरूरत नहीं है, बसें जैसे कर लेती हैं, ठीक है जी। और मेरी इतलात के मुताबिक एक बड़ी तादाद में फॉरेन पैसेंजर्स, टूरिस्ट जो जिनका ताल्लुक स्पेन, फ्रांस से है, चाइना से है, इंग्लैंड से है, वो इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना, जो चाइना जा रहे थे पाकिस्तान, वो भी वहां पे सुस्त बॉर्डर पे रोके गए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सुस्त ड्राई पोर्ट जो है उसके बाहर हो रहा है। और पाकिस्तान और चीन, जारी बात है, ये 13 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक हुकूमत पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। और ये आप समझें कि जब आपको देखें, चीन जो है ना, चीन दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। There are people in our system, those who want to get more integrated with the Chin, particularly the people who are in government. जो गवर्नमेंट अपरेटस में लोग होते हैं वो चीन के साथ ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, लेकिन जो अवाम है वो चीन से दूर जाना चाहती है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह है। हालांकि हर बंदा जो है वो चीन के करीब होना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इन दिस केस पीपल डोंट वांट टू डू दिस। लोग नहीं काम करना चाहते भाई उनके साथ। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस चीज की कि ये क्या जो है वो सिचुएशन आइंदा आने वाले दिनों में हो रही है। पहले आप देखें कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर फॉरेन टूरिस्ट वहां पे आके फंस गए हैं और वो कहीं निकल नहीं सकते और वो चीन जाना चाहते हैं, तो क्या तासुर दिया जा रहा है। अब हो ये रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की जो चीफ कोर्ट है, वहाँ पर जो अदालत है, उसने डिक्लेयर किया है कि जो जो कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एडिशनल सेल्स टैक्स है उन आइटम से जो कि चीन से आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ, ये अनलॉफुल है। सो इट मीन्स कि जो जीबी की जो कोर्ट है, गिलगित बल्तिस्तान की जो कोर्ट है, उसने इस हवाले से बहुत सारे लोगों को जो कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल असेंबली है उसने भी ये काम किया। अब होता क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको नहीं दिखा रहा। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाएगा तो फिर क्या होगा? जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाएगा तो दैट मीन्स कि आप बेसिकली वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको सामने नहीं लेके आए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपको थोड़े दिन पहले मैं ले जाऊं, मैंने इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन की थी, और वो डिस्कशन क्या थी? वो डिस्कशन ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते ये हैं कि हम किस तरह अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करें, बिकॉज उनके बहुत सारे लोग इंसर्जेंसी में जो है वो रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्वादर पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ग्वादर पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, हुकूमत जो है वो परेशान हो गई। जब हुकूमत परेशान हुई, अब क्या करें? उस सारी सिचुएशन में आके मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मसले को ओह जी, पाकिस्तान का बड़ा फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है जी? ये मुल्क में इन्होंने मजहबी शिद्दत को फैलाया। एक तो ये है जिससे सोसाइटी नीचे गई। दूसरी तरफ करप्ट पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा और हमें बताया गया कि जी पॉलिटिशियंस खराब हैं, जवान ठीक है। जवान बेचारे नीचे के ऑब्वियसली रैंक एंड फाइल वो बेचारे ठीक है, उनका क्या। लेकिन जो ऊपर के जो जवान हैं, हो ताकत वाले, वो बड़े अच्छे हैं और वो आके हमेशा मुल्क को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पता है पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं चल सकी। एक भी वजीर आजम ऐसा नहीं जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। मुशर्रफ के बाद इन्होंने 5-5 साल की जो टर्म लुकन मिट्टी खेली थी वो इन्होंने पूरी कर दी। लेकिन एनीवे जो रिजल्ट है आपके सामने, एक फेल्ड रियासत है, गुर्बत है, महंगाई है, लूट खसूट है, हर कोई चोर चक्का है, ऊपर से सोसाइटी भी नीचे और ऊपर से सारे आशिकाने रसूल भी, कत्ल वारत भी बड़ी मजहब के नाम पे बड़ी टिका के करते हैं। अभी जो किया था, मारा था किसी को उधर केपी में, वो सारे बीच में से चोर चक्के निकले, मंशियात फरोश निकले। तो याद होगा आपको। लेकिन प्रोपेगेंडा भी बड़ा करते हैं दुनिया के खिलाफ। याद होगा वो एक स्पेनिश या पोर्टुगीज, पता नहीं, वो एक कपल आया था इंडिया में, पूरी मोटर बाइक से ट्रैवल करता हुआ जा रहा था और इंडिया में उनको किसी ने पकड़ के उस औरत का बेचारी के साथ जिनसी ज्यादती की। इस तरह के वाकयात हर जगह पे हो जाते होते हैं और नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से इंडियंस को बड़ी सुबकी हुई और लोगों ने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया और आई थिंक उन्होंने उन कल्प्रिट्स को पकड़ लिया। तो ये चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम सॉरी होती रहती हैं और यही। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि देखो वो तालिबान के एरिया से गुजरे, पाकिस्तान से गुजरे, लेकिन इंडिया में आके बेचारी को कर दिया क्योंकि इंडिया एक वो जी रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। प्रोपेगेंडा उन्होंने करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में मोबाइल स्नैचिंग क्या होती है, मैं बड़े अरसे से कहता हूं कि पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है और मर्दों के लिए भी सेफ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने खूब प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। वो एजरा, वो पता नहीं कौन सी लड़की थी, वो उसने भी इंस्टाग्राम पे खूब इन लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई कि पाकिस्तान बड़ा सेफ है, टूरिज्म, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, ये वो बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो ऐसे घूरियां डालते हैं औरतों को, चादर ना पहनी हो तो आंखों के साथ आपकी इज्जत लूट लेते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज उर्दू में इसका और कोई वर्ड बनता नहीं है। जमात इस्लामी अपनी जाती या शख्सी या जमाती सियासत के लिए तो कोई मुतालबा सामने नहीं ले आई, तो फिर डेडलॉक क्यों है? सर मसला ये है कि भी हुकूमतों की गैर संजीदगी तो हमेशा कायम रहती है। आज जो मुल्क में आईनी, सियासी और पार्लिमानी इंतखाबी सारे बहरान शदीद शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और उसी की बुनियाद पर हमारे इक्तसादी बहरान और खौफनाक शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि भी हुकूमतें कोई भी आए उनमें संजीदगी नहीं होती, डायलॉग के लिए तैयार नहीं होते और सियासी महाज पर भी वो डायलॉग को एक संजीदगी के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह धरना अवामी मसला है। जब हम मिल बैठते हैं तो वो भी कहते हैं, वहाँ वज़रा भी और सेक्रेटरीज भी और टेक्निकल कमेटी के मेंबर भी दुआई देते हैं जी कि हमारे बिल भी इतने आ गए, हमारे बिल भी इतने आ गए, हमारे बिल भी इतने आ गए। हमने उनसे यही कहा कि भाई ये एक फिस्कल बेस यकीनन मुश्किल है, लेकिन अगर पब्लिक बिल ना अदा कर सके और पेट्रोल की कीमतें आम सारफ को भी और उसके साथ साथ तजारत, सनत और ज़राअत का बिल्कुल बटा बिठा दें और तनख्वाहदार तबका जिनकी आप महंगाई की निस्बत से तो तनख्वाह नहीं बढ़ाते और कुछ रेशो बढ़ाते हैं और फिर टैक्स बढ़ा के आपने रिलीफ दिया उसको भी वापस ले लिया और फिर IPPs का खास तौर पर जो समझा जा रहा था कि टच मी नॉट, लेकिन अब वो मुआहदे जो हैं कि नाकिस साबित हो गए हैं, नाकारा साबित हो गए हैं, फ्रॉड साबित हो गए हैं।